तो कह रहे हैं कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया वो संभल में हो रहा है। अच्छा, जो बाबर ने किया वो संभल में हो रहा है, अब हो रहा है। तो क्या आपके अंदर बाबर की रूह आ गई है? जो बाबर ने किया था वो 500 साल पहले किया था, और अब आप जनता के साथ, जिस जनता का आपने वोट लिया, भाई क्या यूपी के खाली हिंदुओं के सीएम हैं योगी जी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। या तो आपने ये डिक्लेयर किया होता कि जी मैं तो सिर्फ हिंदुओं का सीएम हूँ, मैं बाकी किसी कौम का, किसी कम्युनिटी का, किसी बंदे का मैं सीएम नहीं हूँ, फिर तो हम मान लेते। और आप ये बयान दे रहे हो, आखिर उनके बयान जो है ना ये ठीक नहीं आ रहे। और आप ये समझो कि मुख्यमंत्री और ये बयान दे रहे हैं कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, ठीक है जी, वही आप कर रहे हो, हैं जी? अब हो रहा है संभल। नहीं हो रहा है। अच्छा, हो रहा है तो करा कौन रहा है? भाई हो रहा है, मैं मान रहा हूं, चलो हो रहा है, तो करा कौन रहा है? आप रोको ना उसे। जो बाबर ने किया था गलत किया था, और अब जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, तो उसको रोकने का फर्क तो आपका है ना। इसका मतलब तुम वो ही कराना चाह रहे हो जो बाबर ने कराया था, वो बदले लेने चाह रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ। कह तो रहे हैं कि बाबर का बदला लिया जाएगा। अब जो मंदिर है मस्जिद की नहीं, सबको नहीं। तो बाबर की कौन सी संतान है यहाँ पे जो बाबर से आप बदला ले रहे हो? मस्जिद मंदिर निकालेंगे अपना जगह में। संभल में हरि मंदिर है, जहाँ अजमेर शरीफ कितने नहीं, होर मंदिर पूजा के लिए नहीं है, ये मंदिर कुछ नहीं खोज रहे, ये अपने वोट खोज रहे हैं। वोट खोज, हाँ वोट खोज रहे हैं, कुर्सी है उसके नीचे, कुर्सी है इनकी और वोट रखे हुए हैं उसके नीचे, और कुछ नहीं खोज रही है। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन मंदिर तो और भी बते रहे हैं पूजा के लिए। कोई जरूरी है क्या कि आप मतलब कानून को भी नहीं मान रहे? कहाँ मान रहे हो कानून को? अगर 1991 में ये कानून बना है तो आप भी तो कानून के रक्षक हो ना, तो उसकी रक्षा करो ना। तो ये सब मतलब एक तरह से ये बयान देना कि भी बाबर ने जो किया था या बाबर का बदला ले रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। आप नहीं मानता अजमेर शरीफ के नीचे जो है शिव मंदिर है? मैं तो नहीं मानता, मैं तो कानून को मानता हूं जी। जब कानून कह रहा है कि यथाशक्ति जैसे का तैसा वैसे ही रहेगा, तो आप अगर मंदिर बनाना, कुछ बनाना तो और बना लो, कहीं बना लो। ये सिर्फ झगड़ा करा रहे हैं, ये जनता को समझना है कि बारीकी क्या है इसके अंदर। ये सिर्फ झगड़ा करा रहे हैं ताकि रोजगार पे कोई सर्वे ना हो, ठीक है जी, और कितने बलात्कार हो रहे हैं उन पे कोई सर्वे ना हो, ठीक है जी, बेरोजगारी पे कोई सर्वे ना हो, जीएसटी पे कोई सर्वे ना हो, ठीक है, कितना पैसा देश के ऊपर कर्जा हो गया उसका कोई सर्वे ना हो, कितना अडानी का माफ़ कर दिया उस पर कोई सर्वे ना हो, कितनी अडानी के बंदरगाह पे नशा पकड़ा गया उसका सर्वे ना हो, पुलवामा में कितने जवान मरे, कहाँ से आरटीएक्स आया उसका सर्वे ना हो। ये सब दबा रहे हैं, ये सब दबा रहे हैं। तो हमारी जनता को ये समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन जनता जाग गई तो इनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी, नफरत की कहानी खत्म हो जाएगी। अब मेरे से कहो आप कि किसी टोपी वाले को या किसी तिलक वाले को या किसी को पत्थर मार दे, या मैं किसी को मतलब फर्ज करो थप्पड़ मार दूं या किसी से नफरत कर लूं, तो मैं क्यों कर लूं? मैं तो गले लगाऊंगा। अरे भाई, जब हम जिस देश में रहते हैं उस देश का हमारा कानून है कि हम सब देशवासी एक हैं, ठीक। और जहां हम ये तराने पढ़ते रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हम कैसे उस मजहब को कह देंगे कि जो आपस में बैर करा रहा है? क्यों हम उसको मतलब मान लेंगे? तो ये जनता को समझना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा। मैंने वो संभल की वीडियो देखी है, हॉस्पिटल के अंदर बच्चा है, वो मेरे को लग रहा है 17-18 साल का भी नहीं होगा बेचारा, जिसको पुलिस वाले मार के कूट के ये दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर कि तू 10-20 बंदों का नाम ले, नाम लिख, तब तुझे छोड़ेंगे। क्या है भाई ये? क्या कानून है ये? क्या सिस्टम है ये? कम गिनतियों पे आप अत्याचार कर रहे हो तो आप अच्छे शासक नहीं हो, ये याद रखना। अगर आप अच्छे शासक होते ना तो आप, जो तकड़ा बंदा होता है ना वो हमेशा कमजोर की हेल्प करता है, ठीक। हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु नानक साहिब जी की बाणी में लिखा हुआ है कि जहां पे आप कमजोर बंदों की हेल्प करोगे तो समझो कि आप अच्छे हो। किसी को जाने भी नहीं दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा रहे थे, उनको भी रोक दिया। शहर में 10 दिसंबर तक जो है बिल्कुल रोक लगा दी है। देखो, वो रोक तो लगाएंगे, क्यों? उनके काले चिट्ठे सामने आएंगे, वो जब उनके काले चिट्ठे सामने आएंगे तो वो रोक तो लगाएंगे। और उन्होंने सब कुछ खरीदा हुआ है ना भाई। देश को जिस तरह से उन्होंने बेचा है, कहां कहां बेचा है, किस किस पे बेचा है, कैसे कैसे बेचा है, क्या नहीं बेचा, मतलब उन्होंने कोर्ट भी बेच दिया, उन्होंने सब कुछ बेच दिया। तो वो रोकने को तो भाई कोशिश तो करेंगे, रोकेंगे। पर ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं तो हमेशा यही बात कहूंगा, जिस दिन जनता जागेगी और जाग जाएगी फिर ये सब हमारा खत्म होने वाला है। बाकी अगर जनता नहीं जागती तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे। देश के हालात बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको बोल दूं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, हम विश्वगुरु बन गए, हम ये हो गए, वो हो गए। ये सब झूठी एक कहानी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। तो मैं तो यही कहूँगा भी, जो सच है उसी को बोलूँगा।
देश के हालात बढ़िया नहीं है। आप ये देखो कि जो विदेश हैं वो धरती के नीचे कोई तो तेल ढूंढ रहा है, ठीक है जी, कोई खनिज पदार्थ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, वो भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो भी ढूंढ रहे हैं। वो कोई तेल ढूंढ रहा है, कोई खनिज पदार्थ ढूंढ रहा है, कोई सोना ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, राइट। और हमारे वाले क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे मंदिर। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ। जो देश के हालात ये बना रहे हैं, भाई उन्होंने तेल के खजाने ढूंढ लिए, उन्होंने ये सब ढूंढ लिए, और इन्होंने क्या ढूंढा? तो ये जो ढूंढ रहे हैं और ढूंढ क्यों रहे हैं, इसका कारण सिर्फ एक है कि इनको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा जनता को, सरकारों को। हाँ, सरकारें कुछ भी नहीं जनता को दे रही, बस सिर्फ ये ढूंढने में लगा के और हमारे तुम्हारे बच्चों को लड़ा के आपस में सिर्फ मरवा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे से मैं ये कह रहा हूँ, जनता जागनी चाहिए और जनता को ये पूछना चाहिए कि जी आपके बच्चे कहाँ हैं। जिस दिन जनता को ये समझ आ गई कि लीडर के बच्चे कहाँ हैं, नेता के बच्चे कहाँ हैं, एक्टर के बच्चे कहाँ हैं, क्रिकेटर के बच्चे कहाँ हैं, बिजनेसमैन के बच्चे कहाँ हैं, उस दिन ये सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्यों? इनको झगड़ा कराने वाले ही नहीं मिलेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बुरी हालत भी हमारे देश की हो सकती है, इतनी बुरी हालत भी हो सकती है हमारे देश की, कभी सोचा नहीं था। लेकिन जो संभल में भी हो गया, संभल में 5 लोगों की जान चली गई। विपक्षी पार्टियां प्रशासन पर आरोप लगा रही है और प्रशासन, सरकार जो है वो विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहा है। एक बात बताओ, जब जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, जब वो कानून को ही नहीं मानते तो क्या करोगे? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट कानून के ऊपर फैसले देता है, ठीक है जी, और कोर्ट ही अगर कानून को नहीं मान रहा तो क्या करा जाए? बंदा जो है भाई, अगर कोई इसको बाहर मारता है, पीटता है, तो बंदा अपने मोहल्ले में, गांव में आ जाता है, गांव में भी सताता है तो बंदा घर आ जाता है, लेकिन घर पे आके बंदे को मारा जाए फिर कहाँ जाए? मतलब कहाँ जाएगा बंदा, है जी? भाई ये बताओ कि जो राक्षस ही बख्शस बन चुके हैं। अब 1947 के बाद एक नियम बना था, ये 1990 में बना था, 91 में बना था, तो उसमें यह था कि यथाशक्त जो जहाँ है जैसा है, ठीक है जी, वैसा ही रहेगा। तो या तो तुम पहले कानून बदलते, ठीक, अब कानून भी आपने नहीं बदला और कानून को माना भी नहीं, तो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी तकलीफ है और ये पीड़ा है कि आप समझ सकते हो कि जिस कोर्ट में सही फैसले होते हों और कोर्ट न्याय पे बंदा मतलब आस रखता हो, हर गरीब अमीर बड़ा छोटा सब आस रखते हों, उसी कोर्ट के अंदर धज्जियाँ उड़ाई गई हों, उसी कोर्ट के अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हों, और जो जज साहब ने ये फैसला सुना दिया, तो जज साहब ने क्या कानून नहीं पढ़ा? उन्हें कानून नहीं आता? क्या उन्हें जज की कुर्सी पर रहने का अधिकार है? ये जनता को पूछना चाहिए, ये जनता को पूछना चाहिए क्या तुम्हें अधिकार है इस कुर्सी पे बैठने का? जब तुम्हें कानून ही नहीं पता और कानून को तुम खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम्हें तो अधिकार है नहीं। तो ये जनता को जागना पड़ेगा।